इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को क्यों गिरफ्तार रखा गया? क्यों? जब वो कह रहे थे, जब उन्होंने ऑफर की सबको कि जी आए साइफर देखें, दम की आमेज खत मौसूल हुआ है हमारे मुल्क पाकिस्तान को, उन दोनों ने और तहरीक इंसाफ ने खुददारी के लिए स्टैंड लिया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम की तमाम जमातें जो हैं वो इस इशू के ऊपर हमारे साथ खड़ी होती, लेकिन मैं आपकी तवज्जुह से, हालांकि हमारे उनके साथ मेरे ज़ाती हैसियत में उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन मैं सलीम साफ़ी साहब को ये पैगाम भेजना चाहता हूँ कि सलीम साफ़ी साहब, आपने कहा था कि अगर साइफर सच साबित हुआ तो मैं सहाफत छोड़ दूंगा। तो हम आपको ये ऑफर दे रहे हैं कि आप सहाफत कम से कम ना छोड़े, लेकिन एक दफा कौम से माजरत जरूर कर लें, क्योंकि आपने सहाफत के नाम के ऊपर कौम को गुमराह किया। आप एक दो घंटे बैठ के इस साइफर के ऊपर तज्जिए पेश करते रहे कि जी कागज का टुकड़ा है, ये झूठ है, और ये उन्होंने क्या क्या नहीं कहा इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हक है, सच जो है वो एक ना एक जरूर दिन सामने आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस में सिर्फ ये नहीं कि साइफर के ऊपर जो है, हालांकि केस ये था कि साइफर की कॉपी गुम हो गई है, सरकारी वकील ने ये बात एडमिट की कि इमरान खान ने जो जलसे में जो मतन कौम के सामने रखा वो वही मतन है इस साइफर का। हालांकि इससे पहले पीडीएम की 13 जमातें मिलकर ये कह रही थी कि जी साइफर जो है ये झूठ है, और ये साइफर जो है ऐसी कोई धमकियां में हमें मौसूल नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये प्रूफ हो गया। हालांकि हमने इसी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसमें कॉपी की थी, स्पीकर कौमी असेंबली इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे उनको कॉपी की थी, तमाम जमातों को ऑफर की कि आए बैठे इसके ऊपर। और फिर जब दो नेशनल सिक्योरिटी की कॉन्फ्रेंसेस भी इस हवाले से हुई, उन्होंने डिमार्च किया उस साइफर को, लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन सलीम साफ़ी साहब जो है वो एक दफा जरूर जो है वो कौन से माफी मांगे इस मामले के ऊपर। मीडिया पर बड़ी धूम मची है साइफर को लेके, कल के फैसले को लेके, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, हकीकी आज़ादी की जो जदोजहद की जो बुनियाद थी वो साइफर के ऊपर इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने रखी। जी इमरान खान साहब ने जो खुदी का फलसफा हाथ पे तामे कौम के सामने उन्होंने रखा कि जी देखिए ये मामला इमरान खान की जात का नहीं था, ये तहरीक इंसाफ का मामला नहीं था, बल्कि ये मुल्क पाकिस्तान की खुददारी का मामला था। कौन होते हैं बैरूनी ताकतें जो हमें डिक्टेट करेंगे कि ये मुल्क पाकिस्तान में इक़्तिदार कौन करेगा, ये मुल्क कौन चलाएगा? मसला सिर्फ और सिर्फ खुददारी का था, और इमरान खान साहब ने जो है उन्होंने खुददारी के ऊपर स्टैंड लिया था, और हमने पूरे अवाम को इस बात के ऊपर कायल किया, और पूरी की पूरी अवाम पाकिस्तानी कौम वो इमरान खान के साथ इस बात पर मुत्तफिक थी कि हाँ हमें अपने खुददारी के लिए स्टैंड लेना चाहिए, हमें खुददारी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी देखिए 9/11 के बाद एक कॉल के ऊपर जब हमने बैरूनी लोगों को खुश करने के लिए अपनी पॉलिसीज चेंज की, उसके नतीजे में हमें नुकसान क्या उठाना पड़ा? हमारे 1 लाख से ज्यादा सिविलियन खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में शहीद हुए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग शहीद हुए, हमारे पुलिस वाले उसमें शहीद हुए, हमारे खैबर पख्तूनख्वा को $बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा माशी लिहाज से। जब आप बैरूनी दुनिया से डिक्टेशन लेंगे, जब आप बैरूनी दुनिया आप में मुदाखलत करेगी, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपको वो फैसले लेने होंगे जो आपके कौम के मफाद में नहीं होंगे। इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि हम इस मुल्क के फैसले हम करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो जब आप उसूलों के ऊपर स्टैंड लेते हैं, जब आप उसूलों के लिए खड़े होते हैं, तो पूरी दुनिया आपको इज्जत की निगाह से देखती है। इसीलिए कल आप लोगों ने देखा कि हमारी लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बिलखसूस इंटरनेशनल मीडिया ने इस इशू के ऊपर जो कवरेज दी, कोई इमरान खान की तस्वीर दिखाए ना दिखाए, इंटरनेशनल मीडिया को कौन रोकेगा? आप लोगों को तो रोक लेंगे, आप लोगों को धमका लेंगे, आप लोगों को तो किसी एक शेर के ऊपर भी उठा लेंगे, लेकिन उनको कौन उठाएगा? तो इंटरनेशनल मीडिया जो है उन्होंने पूरी दुनिया के सामने तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो मौक़िफ़ है वो रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यही तवक्को है अपनी जुडिशरी से कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम केसेस में, अभी देखिए इद्दत का केस का फैसला महफूज था, अगर जज साहब को
इन्फ्लुएंस ना किया जाता, अगर जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करना ये लोग बंद कर दे तो इमरान खान साहब जो हैं वो अगली ही दिन रिहा हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि तमाम के तमाम केसेस इमरान खान साहब के ऊपर सियासी केसेस हैं, उन केसेस में कुछ है नहीं। इद्दत का केस, अगर इस मुल्क में निकाह जो है वो करना जुर्म बन जाए तो फिर तो और इस मुल्क में और हम क्या कह सकते हैं। इसी तरह अगर आप 180 मिलियन पाउंड का केस उठा के देख लें अलकादर का, तो उसमें सरकारी वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुद एडमिट करता है कि जी पैसे जो हैं हमने अकाउंट में रखे हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया है उसकी वजह से पैसे बढ़ गए हैं, कम नहीं हुए, कोई करप्शन नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई, पैसे अकाउंट में पड़े हुए हैं। एक लीडर ने 22 पाउंड लेके आया उस मुल्क में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में डाले वो पैसे और उसके ऊपर जीप केस बना दो। साहब बताइए, कल जो साइफर केस का फैसला आया है उसके बाद ओवरऑल अब किसको माफी मांगनी चाहिए? जी देखिए, एक तो कल के फैसले से अदलिया का वकार जो है वो बहाल हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि ये फैसला बहुत जल्द आना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए आमद, टाइम तो लगा इस फैसले के आने में, लेकिन इससे अदलिया का वकार जो है ये बहाल हो गया है, अदलिया के ऊपर पाकिस्तानी कौम का एतमाद बहाल हो गया है। और अगर मैं माफी अगर मैं एक बात करूँ, मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, अगर मेरी माफी मांगने से ये मुल्क आगे बढ़ता है, इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, इस मुल्क में माशी इस्तेहकाम आता है, ये मुल्क जो है ये अभी खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम बड़े संगीन हालात बनने जा रहे हैं, जो हम वहाँ पे लोकल चीजें देख रहे हैं। तो अगर मेरी माफी मांगने से ये मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो मैं बिल्कुल माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिन्होंने फेक केसेस किए, इमरान खान और तहरीक इंसाफ, शाह महमूद कुरैशी और हमारी लीडरशिप को बेगुनाह जेल में रखा है, तो फिर तो हक उनका बनता है कि वो माफी मांगे। सर, जो मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, सुन्नी कौंसिल ने तो एज अ पार्टी इलेक्शन में कोई सीट नहीं जीती और पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो मखसूस नशिस्तें फिर किस तरह मिल सकती है? अभी बाप एक पार्टी थी इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में, उन्होंने एक भी सीट नहीं जीती थी, लेकिन वो गए इलेक्शन कमीशन में, उन बाप पार्टीज को 2 से 3 खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा में उनको लास्ट टेन्योर में उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। इसी तरह हमारे तहरीक इंसाफ का भी केस है पंजाब में, मेरे ख्याल में हमने भी अप्लाई नहीं किया था, हमें बाद में मखसूस नशिस्तों की हमारी तादाद जो थी वो कुछ ज्यादा थी और हमने कम नाम भी भेजे थे, हमें मखसूस नशिस्तें दी गई थी। और ये बाप पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की आप जो है नशिस्तें के हवाले से जो आईन और जो कानून है, मेजॉरिटी पार्टी जिनकी मेजॉरिटी होती है उन्हीं को मखसूस नशिस्तें मिलती हैं। तो ये तो हमारा जो राइट था, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के साथ, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो हमने ज्वाइन की थी और हमारे साथ ज्यादती की, हमारे हिस्से की नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ की बनती थी वो बाकी पार्टियों में उन्होंने बंटवारा किया। जिन्होंने 2-2 सीटें जीती उनको 10-10, 15-15 खवातीन और अकलियत की मखसूस नशिस्तें इन्होंने जीत दे दी। और जिनका राइट बनता था, हमारा राइट बनता था, हमें एक भी मखसूस नशिस्त नहीं दी। एक तो फॉर्म 47 के जरिए तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर पहले डाका डाला और उसके बाद मखसूस नशिस्तों में हमारे तकरीबन 100 के लगभग हमारे नशिस्तों के ऊपर इन्होंने डाका डाला और दूसरी जमातों में बांट दी। और इंशाल्लाह यही हमारी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि आज ये फैसला करेंगे ताकि हमें हमारे हिस्से की मखसूस नशिस्तें मिल सके, जो कि हमारे खवातीन, हमारी पार्टी कारकुनान जो मेहनत करती हैं, ये उनका राइट है। जो हमारे माइनॉरिटीज के हमारे वर्कर्स हैं, ये उनका राइट है। और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मिलेगी। ये हकीकत तो एक ना एक दिन सामने आएगी। जिस तरह महमूद जो कमीशन थी उस टाइम की, वो आज लोग उसको याद कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि पूरा पाकिस्तान इसको याद करेगा कि एक लीडर जिसने खुददारी के लिए स्टैंड लिया, जिसका नाम इमरान खान था, जिसको है कैद न हक में उनको गिरफ्तार किया गया और साइफर केस में तकरीबन उनको 300 दिन से ज्यादा हो गए कि उनको साइफर केस में इन्होंने उनकी गिरफ्तारी डाली रखी और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है उनको बरी कर दिया। तो ये तो होना चाहिए, इसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि